जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है हमारा, भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या के.एम. मुंशी। बताइए क्या होगा इसका पहला आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, कब 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था, ठीक है। और इसको 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो संकल्प प्रस्ताव या प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है हमारा, 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 तक इसने किस रूप में कार्य किया। तो ऑप्शन ए भारत का वित्त आयोग, ऑप्शन बी भारत की अस्थायी संसद, ऑप्शन सी भारत का चुनाव आयोग या डी ऑप्शन भारत का सर्वोच्च न्यायालय। किस रूप में इसने कार्य किया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की अस्थायी संसद के रूप में। 1950 से 1952 तक इसने भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया, ठीक है। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है हमारा, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है, किस देश से ली गई है। मार्शल लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है। जापान से, यूएसएसआर से, चीन से या यूके से। किस देश से ली गई है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, यूके से। जापान की बात करें, जापान से क्या लिया गया है। जापान से हमारा लिया गया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से ली गई है। और यूएसएसआर मतलब रूस से क्या लिया गया है। रूस से लिया गया है पंचवर्षीय योजना, यानी कि 5 ईयर प्लान, वो रूस से लिया गया है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य भी कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं, ठीक है। आई होप सभी आपको समझ में आ गया होगा हर ऑप्शन का एनालिसिस। और चीन के संविधान से कुछ भी नहीं लिया गया है। भारतीय संविधान में कोई भी प्रकरण चीन के संविधान से नहीं लिया गया, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किसके संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है बताइए। किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए फ्रांस, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। और हमने क्या बताया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से और क्या क्या लिया है, मूल अधिकार लिए हमने, ठीक है। फंडामेंटल राइट लिए हैं, मूल अधिकार लिए हैं हमने, और न्यायिक पुनरावलोकन लिया है। प्रस्तावना या उद्देश्य का वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ही ली है, ठीक है। और बात करें आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। क्या लिए हैं, नीति निर्देशक तत्व, ओके। और जापान के संविधान से जैसा बताया मैंने, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भी हमने कहाँ से लिया है, जापान के संविधान से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था बताइए। ऐसा कौन सा पहला देश था जिसने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया था। तो ये भारत ने, पोलैंड ने, सोवियत संघ ने या अल्बानिया ने। तो कौन सा ऐसा देश था। तो जो सोवियत संघ ने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा,
भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को बहुत ही गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक शब्द आया है नहीं। नहीं, ये जो नहीं शब्द है ये अक्सर हमें दिक्कत में डालता है परीक्षा हॉल में, क्योंकि ये नहीं बच्चे नहीं देखते, यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं। तो इसको ज़रूर ही हमें मार्क करके रखना होता है कि ये पूछा क्या गया है। तो इसमें पूछा गया है कि कनाडा के संविधान से कौन सा विशेषता है वो नहीं ली गई है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मौजूद केंद्र वाला संघ, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, समवर्ती सूची, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। कौन सा नहीं लिया गया है? तो हमारा जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची ये कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है। ओके, तो ये अच्छा, ये ली कहाँ से गई है समवर्ती सूची? समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? कोई भी विशेषता नहीं ली गई है। किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। बताइए किस देश से नहीं ली गई है? तुम्हारा राइट आंसर होगा चीन, क्योंकि हम इसका पहले भी आंसर इसका बता चुके हैं कि चीन के संविधान से हमने कोई भी विशेषता नहीं ली है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? गणतंत्र की जो अवधारणा है, गणतंत्र की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए, फ्रांस से, जापान से, जर्मनी से या ऑस्ट्रेलिया से? राइट आंसर हमारा होगा जापान से। जापान के संविधान से हमने गणतंत्र की अवधारणा ली है। ठीक है, अच्छा, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? आप बताएंगे गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। जनता के लिए जनता द्वारा शासन। ठीक है, क्या होता है? जनता के लिए जनता द्वारा शासन। और भारत एक गणतंत्र है क्योंकि इसमें एक लोकतांत्रिक सरकार है, और इसका मुखिया कौन होता है? इसका मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, समझ गए होंगे गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता के लिए जनता द्वारा शासन। भारत एक गणतंत्र राज्य है क्योंकि यहाँ पे जो लोकतांत्रिक सरकार है और उसका मुखिया निर्वाचित होता है। किसके? जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा गणतंत्र का मतलब क्या होता है और गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से ली है? फ्रांस से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली है? कौन सी अवधारणा? संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? जर्मनी के संविधान से, कनाडा के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 20 में है। किस भाग में है? भाग 20 में। और अनुच्छेद इसका कौन सा है? 368। बहुत इंपॉर्टेंट है, 368 अनुच्छेद है। अनुच्छेद आर्टिकल 368 और भाग क्या है? भाग है इसका 20। ओके, याद रखेंगे आप। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये थे हमारे आज के कुछ चुनिंदा प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए थे और आगे भी आने की संभावना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। ओके, जय हिंद।